श्रीमद् भगवद गीता सत्र में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को प्रारंभ हम लोग कर रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण ये विषय है कि हर कोई इस समस्या से या तो पार है या तो पार होना चाहता है, या तो कोई उलझा हुआ है या तो किसी को पता ही नहीं है कि कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म किस तरह का होना चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, किस तरह के कर्म करें कि जीवन में इस जन्म का उद्धार हो जाए। यह तमाम समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई हैं और वह सभी समस्याएं कर्म पे निर्धारित होती हैं। व्यक्ति चाह के भी नहीं चाहता है कि मैं बुरा कर्म करूं, परंतु संस्कार के, आदत के वशीभूत होकर के बुरे कर्मों की तरफ चला जाता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि मैं बुरा कर्म करूं, कोई भी ये व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं दुख भोगूं। दुख भोगने का सबसे बड़ा जो कारण है वह कर्म है। यदि आपका कर्म सही नहीं है, पाप कर्म करते हो, सकाम कर्म करते हो, तो हमेशा दुख में पड़ोगे। दुख से आप कभी निकल नहीं पाएंगे। और एक हर व्यक्ति के जीवन में आता है, वह जीता तो जरूर है, परंतु किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, उसको नहीं पता है। कर्म करते हुए बहुत सी गलतियां कर देता है। वो नहीं चाहता है कि मुझसे गलती हो किसी प्रकार की, परंतु बड़ी से बड़ी गलती कर देता है। एक क्षण में वह महा गलती कर देता है और उस महागलती का खामियाजा उसको जो है जन्मों जन्मों तक भोगना पड़ता है। उसे नहीं पता होता है कि मैंने ये जो कर दिया यह हमें नहीं करना चाहिए, और उसको कभी ये भी नहीं पता होता है कि जो मैंने कर्म किया है वो गलत कर्म किया है। इसीलिए गीता का ज्ञान होना जरूरी है। सभी महापुरुषों ने, हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन सभी ने गीता के कर्मयोग पे बहुत लंबी चौड़ी अपनी व्याख्याएं और अपना मत पेश किए हुए हैं। और हर कोई चाहता है अपने माध्यम से अच्छा ही कर्म करना चाहता है, परंतु हर कोई जो कर्म करता है उसमें बुरा कर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? या तो हम कर्म सही से नहीं करते हैं, या तो कर्म करने का हमें ढंग नहीं पता है, हमें ज्ञान नहीं है कि हमें किस तरह का कर्म करना चाहिए। यही होता है ना, हमें सही रूप से पता ही नहीं है कि हमें कर्म किस तरह से करना चाहिए। 50 से 70% लोग ऐसे हैं जिन्हें कर्म करने का ढंग नहीं पता है कि हमें किस तरह का कर्म करना चाहिए। वो उनके अनुसार जैसा लगता है कि बस मेरे अनुसार ठीक है, लोग मुझे अच्छे कहेंगे। आज लोग अपने धर्म के अनुसार, सृष्टि व्यवस्था के अनुसार कर्म नहीं करते। वो कर्म कैसे करते हैं? वह कर्म जो है, दूसरा जो व्यक्ति है उसको अच्छा लगना चाहिए और हमें अच्छा लगना चाहिए, इस आधार पे कर्म का चयन करता है। वो उसे लोक और परलोक से कोई मतलब नहीं, उसे जन्म से मृत्यु से कोई मतलब नहीं, उसे दुख से सुख से कोई मतलब नहीं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो इसी तरह का कर्म करते हैं कि लोग हमको क्या कहेंगे। मुझे अच्छा दिखना चाहिए, मेरा काम अच्छा हो रहा है, बस
आप देखो, आप खुद अपने जीवन में आप लोग देखोगे तो आप लोग खुद इसका निर्णय कर सकते हो कि हम इसी पायदान पे तो हैं जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, कि सामने वाले को अच्छा दिखना चाहिए, घर वालों को अच्छा दिखना चाहिए। घर वालों को भी कितना ज्ञान है, और जिसको आप दिखाना चाहते हो उसको कितना ज्ञान है कि नहीं? हम उन लोगों को देख करके और दिखा करके कर्म करते हैं जिनको कर्म का कुछ भी नहीं पता है। हम कभी उन महापुरुषों की तरफ नहीं देखते हैं, उनके जीवन से नहीं सीख लेते हैं जिन्होंने जीवन को जी करके परमार्थ भी किया, देश का कल्याण भी किया, राष्ट्र का कल्याण भी किया और अपने भी मुक्त हुए। हमें तो उनके कर्म को देखना चाहिए। और हम अपने आसपास देखते हैं कि फलाना व्यक्ति ने कर्म वो ऐसा कर रहा है, वो हमको देखेगा तो ऐसे कहेगा। शायद हमारी और आप सभी की यही समस्या बनी हुई है। हम लोग पढ़ते हुए भी किसी को नहीं दिखा सकते, खिड़की बंद करके पढ़ते हैं कि फलाना हमारे पड़ोस का व्यक्ति ना जान पाए कि हम लोग गीता पढ़ रहे हैं। इतनी समस्याएं हैं। घर में ही कई सदस्यों से छिपाना पड़ता है कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ। ज्ञान लेने के लिए भी हमें छिपना पड़ता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम बहुत ही अज्ञानता की खाई में गिरे हुए हैं। इसलिए कर्म सही नहीं हो पाते हैं और हम अकर्म करते रहते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं। और पाप कर्म इतना बढ़ जाता है कि हम इतने बेहोश हो जाते हैं कि जिस बेहोशी में जीते हैं उसी बेहोशी को हम जो है अहंकार बना लेते हैं, और उस अहंकार में इतना जीते हैं कि मेरे से बड़ा, मैं जैसा हूँ वैसा कोई नहीं है, मैं जैसा काम करता हूँ वैसा कोई काम नहीं करता है। वो अपने आप को श्रेष्ठ, अपने आप में ही मगन रहता है, वो अपने आप में मुस्कुराता रहता है, अपने लोगों में अपनी बातें कहता रहता है कि मैं जैसा काम करता हूँ वैसा कोई नहीं करता है। अपनी बड़ाई करता रहेगा, अपने प्रशंसा करते रहेगा, अपने बारे में पर्चे बंटवाएगा, मैसेज लिखवाएगा, पेपर में निकलवाएगा, न्यूज़पेपर, मीडिया आदि में प्रचार प्रसार करवाएगा। परंतु जिसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जिसको वास्तविक ज्ञान हो जाता है, वह ऐसा कोई भी कर्म नहीं करता है। उसका किसी से लेना देना नहीं होता है कि फलाने व्यक्ति हमको क्या कहेगा, सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, घर वाला व्यक्ति क्या कहेगा, पड़ोस वाला व्यक्ति क्या हमको कमेंट करेगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह व्यक्ति जीवन में निष्काम कर्म की तरफ बढ़ता रहता है। जीवन में ऐसे कर्म के प्रति बढ़ता रहता है जिस कर्म को करके वह अपने जीवन का कल्याण करता है। तो इसी उपलक्ष्य में जो है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, अपने जीवन से जोड़ते हुए, हर कर्म को अपने जीवन से जोड़ते हुए चलिएगा। अर्जुन और कृष्ण जो है केवल प्रतीक हैं। घटना, समस्याएं हमारे साथ घटित हो रही है, इसको आप लोग केंद्र में रखिएगा कि जो भी समस्या घटित हो रही है, जो भी अर्जुन जिस संशय में फंसा हुआ है वह हमारे साथ घटित हो रहा है, यह देखने का प्रयास करिएगा। यदि आप अर्जुन को और कृष्ण को देखने लग जाओगे तो गीता को नहीं समझ पाओगे। गीता का जो प्रयोगात्मक रूप है वह नहीं जीवन में कर पाओगे। और जो व्यक्ति गीता के प्रयोगात्मक रूप को कर लेता है वही जीवन को जी पाता है सही से। महात्म्य में कथा के रूप में यदि सुनोगे आप गीता को तो गीता को कभी नहीं समझ पाओगे। हमेशा दासता में जीते रहोगे, झुकते रहोगे हमेशा, कभी सिर उठा के नहीं चल पाओगे। और भगवान जो है, जो सिर उठा के चलता है उसी के साथ होते हैं। जो झुक जाता है, जो सर नीचे कर देता है पहले से ही, तो उसके तरफ भगवान का भी नज़र नहीं पड़ती है, ईश्वर का। भगवान मतलब मैं बोलूँ तो समझ जाना ईश्वर, क्योंकि गीता में भगवान शब्द बहुत आया है, इसीलिए भगवान बोलना पड़ता है। तो हम लोग चलते हैं
पिछले अध्यायों में आप लोगों ने विषाद योग पढ़ा, सांख्य योग पढ़ा, ज्ञान योग और कर्म योग, 2 विषय पढ़ा। योग को उन्होंने कर्म के माध्यम से बताया पिछले अध्याय में। स्थित प्रज्ञता के विषय में बात किया कि जो स्थिर हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह आदि सभी विषयों के बारे में आपने बहुत ही गहनतम रूप से अध्ययन किया। अब ये जो तीसरा अध्याय है कर्म योग। कर्म भी एक योग है। जी, हाँ हाँ बोलिए। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो इस तरह से जो है ये अध्याय जो है कर्मयोग पे विशेष तरह से फोकस करती है। और जो व्यक्ति कर्म कर लिया वह अपने जीवन को सुधार लेता है। जो कर्मयोग को समझ जाता है वही व्यक्ति अपने जीवन को सुधार पाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्मयोग को नहीं समझ पाता है वह व्यक्ति अपने आप को कभी भी नहीं सुधार पाता है। इसीलिए कर्मयोग को सुधारना अति आवश्यक है। कर्मयोग से ही सब कुछ फलित होता है, हमें प्राप्त होता है आज का कल का। क्या हम होंगे वह कर्म से ही बनता है। हमें जो दुख सुख दुख हो रहा है यह भी कर्म से ही प्राप्त होता है। हमारी मृत्यु हो जाती है, हम लंबे समय तक जी जाते हैं, यह भी कर्म से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए कर्मयोग को समझना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति कर्मयोग को नहीं समझता है वह व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति कर्मयोग को समझ जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। वह जीवन के चरम चोटियों को, चरम ऊंचाइयों को छूता है। और जो व्यक्ति कर्म करना नहीं सीखा, जो व्यक्ति कर्म करने का ढंग नहीं जान पाया, अभी जिस तथ्य की मैंने पीछे बात किया कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमारे बाल बच्चे नाती पोते सब हो गए हैं, हमारा बहुत संबंध हो गया है, हमें बहुत लोग जानते हैं, हमें 5,000 से ऊपर अधिक हमारे फॉलोअर हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हमें बहुत लोग जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं वह हम ही नहीं जानते हैं कि हम क्या करते हैं। इसीलिए गीता जो है यह हमें सिखाती है कि हमें किस तरह का कर्म करना चाहिए। गीता हमें ये बताती है, बार बार संकेत देती है, बार बार सिखाती है। दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो ये कहता हो कि कर्म तुम ऐसे करो। क्योंकि ये ऐसे सूत्र है जीवन के कि जिसको व्यक्ति जब कर लेता है तो उसका पथ प्रदर्शक बन करके वह स्वयं समाज में आगे उतरता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म नहीं कर पाता है वो दूसरे को क्या पथ प्रदर्शक दिखाएगा। इसीलिए गीता जो है स्वयं की बात करती है कि पहले तू कर्म करना जान जा, उसके बाद दूसरे को तू कर्म करना सिखाना। तो इसलिए हम लोग चलते हैं, बहुत ही गहनता के साथ इसको समझिएगा। नहीं समझ में आता है तो जितना आप लोग पूछेंगे उतना ही ज्ञान निकलेगा। सुन करके शांत नहीं होना है। ये कथा नहीं कहते हैं, हम प्रयोग करवाते हैं, ठीक है। गीता को प्रयोग कथा की तरह मत सुनिएगा। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि गीता को आनंद लेने के लिए मत सुनिएगा, गीता को प्रयोग करने के लिए सुनिएगा। गीता को अपने जीवन में अपनाने के लिए सुनिएगा। कथा तो आज सुनते हो, कल आज मेरी कथा सुन रहे हो, कल और कोई आ जाएगा ऑनलाइन लेने वाला तो उसका भी आप लोग सुनना शुरू कर दोगे। मैं इस तरह से नहीं चाहता हूँ कि आप लोग केवल कथा ही सुनते हुए आप लोगों का समय बीत जाए। कथा सुनो तो आपको कुछ जीवन में मिले। यहाँ आप लोग पढ़ रहे हो तो कुछ ले करके जाओ। मैं खाली हाथ नहीं भेजना चाहता हूँ आपको। कथा में बस प्रसाद मिलता है, परंतु यहाँ तो ज्ञान मिलता है। यहाँ से आप भर करके जाओगे और कथा में जो प्रसाद लेते हो वह उसी दिन खा के जाना पड़ता है। वह प्रसाद लंबे समय तक नहीं टिकती है। इसीलिए यह
गीता यदि आपने जीवन में धारण कर लिया तो शायद मुझे लगता है कि अपने पूरे जीवन तक ये जो है प्रयोग नहीं भूलेगा, आपके पूरे जीवन तक बना रहेगा, आपके पूरे जीवन तक आपका नेतृत्व करेगा, आपके पूरे जीवन में आनंद देगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सभी तथ्यों पे आप निर्णय लेने की क्षमता रखोगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं बार बार यही कहता हूँ कि गीता का प्रयोग करिएगा जीवन में, सुनिएगा मत। और दूसरी चीज़ मैं एक बात कहता हूँ कि दासता के भाव से मत सुनिएगा, ठीक है। गीता दास नहीं बनाती है, गीता योद्धा बनाती है, अर्जुन जैसा योद्धा बनाती है। आप अपने आप को गीता सुनना तो अर्जुन बन के समझना। यहाँ पे डरे हुए, सहमे हुए, भयभीत, चिंतित होकर के गीता मत सुनना आप लोग। फिर देखना आप ही लोग कहोगे कि कितना बड़ा चमत्कार हुआ। गीता भक्ति भाव से भी यदि पढ़ते हो ना आप, तो भी गीता को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आजकल की जो भक्ति है वह मोह का रूप है, बदला हुआ मोह है। इसीलिए योद्धा के रूप में गीता को सुना करिए आप लोग, क्योंकि हमारे जो महापुरुष हुए हैं वह योद्धा हुए हैं, न कि हमें दासता सिखाए हैं, न हमें कायरता सिखाए हैं। हमारे जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं सारे के सारे योद्धा हुए हैं। इसलिए योद्धा बन करके आप सीखोगे तो गीता को जल्दी ग्रहण कर लोगे। आप लोग गीता को जल्दी सीख लोगे, एक ही बार में सीख लोगे। फिर कहीं बार बार आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आज यहाँ पढ़ लिए फिर कल वहाँ पढ़ेंगे, नहीं, एक ही जगह आप परिपूर्ण हो जाओगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं कर्म योग। तो ये तीसरा अध्याय प्रारंभ होने से थोड़ी सी भूमिका थी जो बतानी जरूरी थी कि आप लोग इसको सहजता से जान सकोगे। कोई भी चीज़ प्रारंभ होता है तो उसकी भूमिका जानना आवश्यक होता है। बिना भूमिका के पता नहीं चलता है कि यह कौन सा चिड़िया आकर के टपक गई। इसीलिए जो है इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए गीता के इस कर्मयोग अध्याय का स्वाध्याय करिएगा और प्रयोग करिएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन तत किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि। दूसरे में कहते हैं, व्यामिश्रेण इव बुद्धिम मोहयसि इव मे एकम वद निश्चत्य येन अहम अवाप्नुयाम। दो श्लोक हमने पढ़ा है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि इस मिली जुली बात से आप मेरी बुद्धि को भ्रमित सी कर रहे हो। जो आपने अभी पीछे ज्ञान योग, सांख्य योग की जो मिली जुली बातें बता रहे हो ना, कि योग जो है कर्म है, फिर ज्ञान योग के माध्यम से मुझे आत्मा का स्वरूप बता करके मुक्त होने का जो हमें ज्ञान दे रहे हो आप, ये मिली जुली बातें हमें लगती हैं। निश्चित करके मुझे एक बात बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। हे कृष्ण, आप ये जो घुल मिल करके बातें कर रहे हो ना, ये बातें हमें कुछ जचती नहीं है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। जब बहुत तरह का लोगों के सामने विकल्प रख देते हो ना आप लोग, तो व्यक्ति चुनाव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अर्जुन अभी भी विचलित है, अभी भी वह स्थिर प्रज्ञ नहीं हुआ है, अभी भी वह स्थिर बुद्धि को प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए अभी भी वैसा ही प्रश्न कर रहा है बच्चों की तरह कि आप एक तरह का ज्ञान बता ही नहीं रहे हो।
कभी ज्ञान योग बता रहे हो, कभी कर्मयोग स्थित प्रज्ञ बता रहे हो, कभी योग को आप कर्मयोग कह रहे हो, निष्काम कर्मयोग कह रहे हो, कामना रहित होकर के कर्म करने की बात कर रहे हो। तो ये जो आप कह रहे हो ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है बातें आपकी। ऐसा आप लोगों के सामने प्रश्न आता है कि नहीं आता, खड़ा होता है कि नहीं होता है? जब कोई व्यक्ति ज्ञान की बात करता है और कर्म की बात करता है कि दोनों में से कोई चॉइस कर लो, तो फिर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि अरे ये तो कई तरह का ज्ञान बता दिया, अब मैं जाऊं किधर? वह संशय में पड़ जाता है, चुनाव नहीं कर पाता है। ऐसी ही स्थिति अर्जुन को हो गई है। तो आप लोग अपने आप को अर्जुन के पास रखिएगा, क्योंकि अर्जुन की स्थिति है। अभी कभी इस तरह की समस्या आ जाए कि किस तरफ जाएं, ज्ञान योग की तरफ जाएं कि कर्म योग की तरफ जाएं। आगे कहते हैं कि अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, अगर मेरे मत के अनुसार, पहले मंत्र का हमने दूसरे में चले गए। तो अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, अगर मेरे मत के अनुसार कर्म योग की अपेक्षा बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो हे केशव, तू मुझे युद्ध रूपी इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? ये बात उन्होंने पहले ही, आप जो है ये कह रहे हो, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, अगर तेरे मत के अनुसार कर्मयोग की अपेक्षा बुद्धि योग, यानी कि बुद्धि योग, सांख्य योग श्रेष्ठ है, तो हे केशव, तू मुझे युद्ध रूपी इस भयंकर में क्यों लगा रहे हो और इस तरह की मिली जुली बातें क्यों कर रहे हो? तो ये तो मैं सारी बातें आपको बता चुका था। तो मिली जुली बातें जो है कि व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के तरफ जाना चाहता है, या कर्मयोग की तरफ जाना चाहता है, या जो है जिसको योग कहा है, और या सांख्य योग जिसको ज्ञान योग कहा है। तो अर्जुन ये दुविधा में फंस रहा है कि किधर जाए। तो आगे तीसरे श्लोक में ये कहते हैं कि लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ सांख्या नाम कर्म योगेन योगिनाम। तो इस मंत्र में इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे, अब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले यह बतलाया है कि इस लोक में जीवन की दो निष्ठाएं, दो प्रवृत्तियां, दो मार्ग हैं। देखिए, बहुत पहले उन्होंने बता दिया, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले वो बता दिया, दो निष्ठाएं और दो प्रवृत्तियां और दो मार्ग हैं। वह कौन कौन सा? सांख्य की दृष्टि से विचार करने वालों के लिए ज्ञान योग, तथा योग की दृष्टि से विचार करने वालों के लिए कर्म योग। ठीक है, यहाँ पे जो सांख्य और योग है, उसमें सांख्य को ज्ञान योग कहा गया है गीता में, और योग को जो है कर्म योग कहा गया है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। तो ये बात पीछे वाले अध्याय में भी कई बार इसको बता चुके हैं हम। तो उसमें जो है, तो वही कह रहे हैं कि दो मार्ग, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दो मार्ग मैंने तुझे बताया, कि एक सांख्य के दृष्टि से, जो सांख्य दृष्टि से अगर जाना चाहता है, सांख्य की दृष्टि से यदि कोई तप करना चाहता है, सांख्य की दृष्टि से यदि जीवन जीना चाहता है, तो वह ज्ञान योग का मार्ग है। किसका मार्ग है? ज्ञान योग का मार्ग है। और उन्होंने कहा कि यदि कोई योग के मार्ग पे चलना चाहता है, तो जो हम योग को कहते हैं, गीता जो है उस योग को कर्म योग कहती है। जो हम आज आसन प्राणायाम मुद्रा बंध को योग कहते हैं, उस योग को गीता क्या कहती है? कर्म योग कहती है। क्या कहती है? उसको कर्म योग कहती है। ठीक है ना?
ये ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं कि 2 मार्ग मैंने बताया, 2 प्रवृत्ति बताया, 2 निष्ठाएं बताई आपको। उन दोनों में से कोई मार्ग को तुम चयन कर सकते हो। चाहे या तो तुम निष्काम कर्म योग की तरफ चल दो, या तो ज्ञान जो है ज्ञान योग की तरफ चल दो। ठीक है, सांख्य वाला ज्ञान योग और योग वाला कर्म योग। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, समझने वाली बात है। जो योग के जो लोग योग पढ़ते हैं वहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों को समझने में थोड़ी सी समस्या होगी। तो यहाँ पे योग का तात्पर्य कर्म योग से है। जो गीता में योग बताया गया है सांख्य और योग, तो उसका योग आसन प्राणायाम से नहीं है, चित्त की वृत्तियों से नहीं है। सीधे उन्होंने कह दिया कि निष्काम कर्म योग से है। ठीक है, तो 2 प्रवृत्तियां उन्होंने बताया पहले, और अर्जुन को ये बातें कह दिया कि यहाँ पे जो है, तो कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति इस मार्ग से चलता है तो वहीं पहुँचता है, एक ही जगह अपने लक्ष्य। मतलब कि कोई भी, या तो आप सांख्य के मार्ग से चलो या ज्ञान के मार्ग से चलो, कर्मयोग के माध्यम से चलो, मार्ग से चलो, तो आप वहीं पे पहुँचोगे। ठीक है, दोनों मार्ग एक ही जगह जाता है। चाहे आप ज्ञान मार्ग अपना लो या चाहे कर्म योग अपना लो, योग का मार्ग अपना लो। ठीक है, ये दोनों मार्ग पहुंचते वही हैं। इसलिए तुझे संशय किस बात की है भाई? अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुझे तब 2 मार्ग बता दिया, एक ज्ञान मार्ग बता दिया और एक योग वाला मार्ग जो निष्काम कर्म वाला मार्ग है। जब ये मार्ग 2 बता दिए और दोनों मार्ग एक ही जगह पहुंचते हैं, ये ऐसा नहीं है। जगह किसको प्राप्त करना है? ब्रह्म को प्राप्त करना है ना, मुक्त होने की बात है, कोई स्थान नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना। ठीक है, इस योग को करने का मतलब क्या है? हमें मुक्त होना। हमारे जीवन का उद्देश्य होता है परमात्मा की प्राप्ति। तो योग यदि हम करते हैं, यदि हम ज्ञान योग की तरफ चलते हैं या हम कर्म योग की तरफ चलते हैं, तो हम जो है मुक्ति की तरफ ही जाएंगे, परमात्मा की तरफ ही जाएंगे, ब्रह्म की तरफ ही जाएंगे। ये 2 मार्ग बड़े ही महत्वपूर्ण मार्ग हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों में से कोई चुन लो ना। ठीक है, आगे जो है चौथे मंत्र में, श्लोक में, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषः अश्नुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिं शम अधिगच्छति। 5वां, न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते हि अवश्यः कर्म सर्वः प्रकृति जयः गुणैः। यह 5 मंत्र तक हमने, 4 से लेकर 5 श्लोक तक हमने पढ़ा है। तो ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये जो श्लोक हैं, कि कर्म न करने से कोई पुरुष निष्कामता को प्राप्त नहीं करता। अब आगे कह रहे हैं चौथे श्लोक में कि कर्म न करने से कोई निष्कामता को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अर्जुन पहले मंत्र में ये बात कह रहा है कि जब तुम सांख्य और कर्म की बात करते हो, हे कृष्ण, हे जनार्दन, अगर तेरे मत के अनुसार कर्मयोग की अपेक्षा बुद्धि योग सही है, यानी कि सांख्य योग श्रेष्ठ है, तो मुझे फिर इस युद्ध में क्यों फंसा रहे हो? तब जो है अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण उसके उपलक्ष्य में ये बातें कह रहे हैं कि कर्म न करने से कोई पुरुष निष्कामता को प्राप्त नहीं करता है। यदि आप घर में बैठे हो, कोई कर्म नहीं, सोचते हो कि मैं तो बाज़ार में नहीं निकला, अपने ड्यूटी पे नहीं निकला, अपने काम पे नहीं निकला, तो मैं कोई गलत कार्य करूँगा ही नहीं, तो आप बैठ कर के निष्काम कर्म नहीं कर सकते हो। आप बैठ कर के तो सोचोगे
बैठ कर के तो देखोगे, बैठ कर के तो सुनोगे ना, इतना तो आप करेंगे ही करेंगे। आपके मन से, वाणी से और शरीर से 3 तरह से कर्म व्यक्ति करता है। कर्म कितने तरह से करता है? 3 तरह से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग चाहें तो नोट कर लें। एक कर्म जो है मन से करता है। आपने यदि किसी व्यक्ति को जैसे मान लीजिए कि कोई फूल है, गमले में किसी के घर में फूल लगा हुआ है और वह बहुत अच्छा आपको सुंदर दिख रहा है, तो अब मन में आपके आ गया कि चलो इसको तोड़ लेते हैं, तो बिना पूछे अगर आप तोड़ते हो तो ये चोरी हो गई, ठीक है। क्या हो जाती है? चोरी हो जाती है। तो आपके मन में आ गया चलो कोई देखता नहीं है, कौन पूछने जाए, तोड़ ही लेते हैं, ये बहुत सुंदर मुझे दिख रहा है। तो मन में आया और अपने वाणी के द्वारा मन में आपने कहा कि तोड़ी लो, आपने आदेश दिया वाणी के द्वारा, ठीक है। और शरीर ने क्या किया कि चल कर के हाथ पैर गए और फूल को तोड़ लिए। तो तीनों तरह से कर्म हो गए ना, मन से भी हो गया, शरीर से भी हो गया और वाणी से भी हो गया। आप घर में बैठे हो और किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हो तो भी आप कर्म कर रहे हो, आंखों से देख रहे हो तो भी कर्म कर रहे हो, कानों से सुन रहे हो तो भी कर्म कर रहे हो आप। तो यदि आप चाहो, कोई कहे ये व्यक्ति कि मैं अपने आप को घर में कैद कर लूँगा और किसी भी व्यक्ति के मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं और मेरे द्वारा कर्म ही कोई नहीं होगा, तो घर में यदि आप बैठते हो तो भी आप कर्म करोगे। टॉयलेट तो जाओगे ना, टॉयलेट जाना भी एक कर्म है। खाना तो खाओगे, खाना खाना भी एक कर्म है। तो खानों में भी देखोगे कि कौन सा अच्छा बना है, कौन सा बुरा बना है, तो उसमें भी आगे पीछे करोगे कि ये मैं नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा। तो कर्म तो आप बिना कर्म किए हुए तो आप रह ही नहीं सकते हो। चाहे सोते रहो, चाहे जागते रहो, चाहे बैठे रहो, चाहे अपने आप को रूम में कैद कर लो, तब भी आप कर्म करोगे। बाहर निकलो तब भी कर्म करोगे। अपने ड्यूटी पे, अपने ऑफिस में जाते हो तो भी कर्म करोगे। खेत में जाते हो, कोई जो भी अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, स्त्रियां हैं अपने घर में हैं, तो जो खाना बनाने का काम है, बच्चों को देखने का काम है, यदि ये छोड़ दें तो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यदि बच्चों को छोड़ देंगी तो इनके मन में विचार चलता रहेगा, ममता इनको खींचती रहेगी, अरे मेरा बच्चे का क्या होगा, क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, बड़ी भयंकर चिंता हो जाती है। तो आप जो है कभी भी जो है कर्म न करने से आप निष्कामता को प्राप्त नहीं होगे और न केवल प्रारंभ किया हुआ कर्म छोड़ देने से सिद्धि प्राप्त होती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई कर्म प्रारंभ कर दिया है और उसको छोड़ देंगे तो सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो कौन सा भाई कर्म ऐसा है जो करें कि हमें सिद्धि मिल जाए? तो गीता कहती है कि कर्म में से फल की कर्म करो आप, ठीक है। कोई कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे ऑफिस में जाते हो तो, ठीक है, चाहे घर पे हो तो कर्म करो, परंतु कर्म करते हुए कर्म में आसक्ति को हटा दो। कर्म के दोष मिट जाता है यहीं पे। कर्म के आसक्ति को मिटा देना है, कर्म के फल को मिटा देना है कि हमें फल की कोई इच्छा नहीं है और उसमें आसक्त नहीं होना है। तो कहते हैं कि वह जो है कर्म बंधनकारी नहीं होता है, फिर आपको बांधने वाला नहीं होता है। कर्म के बंधन को काटने का कोई और दूसरा मार्ग नहीं है कि आप कोई भी कर्म करो ना, तो वो इसमें निष्काम भाव से कर्म हो, ठीक है। फूल देखो तो सोचो कि मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है, निष्काम हो जाओ ना, आप क्यों तोड़ रहे हो? क्या कर लोगे तोड़ करके आप उसको? या कोई घर में कोई कर्म ही कर रहे हो तो ऐसे करो कि उसमें फंसो ही ना आप। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात ये कि हो गई कि आप कोई भी कर्म करो तो ये मत सोचो कि मैं कर्म कर दूंगा तो इसमें तो फंस जाऊंगा भाई। जैसे मैं बच्चा पैदा कर दिया तो जिनकी शादी नहीं हुई सोचेंगे कि बच्चा ही नहीं पैदा करूंगा मैं,
ठीक है, क्योंकि बच्चा पैदा करूँगा तो फिर मैं आगे मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, पत्नी को पालना पड़ेगा। तो कुछ लोग इस तरह की बात सोचे। अर्जुन भी यही सोच रहा था कि घर छोड़ के भाग जाएं। तमाम लोग सोचते हैं कि कौन बच्चा पैदा करे, बड़े खर्च होते हैं, फीस लगते हैं, पालन पोषण में खर्च होता है, 1-1 लाख बच्चों की फीस है 1-1 साल की। तो पिता सोचता है कि कौन झंझट करे, फिर छोड़ो। तो आप कर्म के बंधन से भागना चाहोगे तो भी नहीं भाग पाओगे। आप निष्काम हो जाओ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, आसक्ति हटा दो आप कि मुझे आसक्त नहीं होना है। कर्म होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जितना बनता है उतना करो, आसक्ति मत रखो। कर्म करते हुए भी कर्मों में आसक्ति मत रखो आप। यदि कर्मों में आसक्ति रखेंगे तो बंधन आपको बांधेगा उसमें, फिर इतना जकड़ जाओगे कि फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर टेंशन होगा कि मेरे बच्चे की फीस नहीं भर पाई, हाय अब क्या होगा, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया। फिर बीपी हाई होता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर गोली देता है, बोलता है कि चिंता मत करो, नमक कम मत खाओ, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो। यही होता है ना सबके साथ। इसीलिए जो है निष्काम होने की जरूरत है। आसक्ति को त्याग देना है कि नहीं अब मेरे बच्चे का क्या होगा, यही आसक्ति है। बच्चे के प्रति आसक्ति हो गई, आसक्ति नहीं रखना है, बिना आसक्त हुए जो है कर्म करना है। आगे कहते हैं 5वें में कि कोई मनुष्य क्षण भर भी कुछ न कुछ कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कोई भी मनुष्य है वह एक क्षण के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। और आगे कहते हैं कि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति से, अपने स्वभाव से पैदा होने वाले गुणों द्वारा विवश बना दिया जाता है और वे उससे कर्म कराया ही करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात उसमें ये आई कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए हुए नहीं रह सकता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि व्यक्ति, हर मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति होती है। पता है प्रवृत्ति होती कि नहीं होती है? आप अपने प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करते हो कि मेरे अनुकूल जो हो, कोई भी व्यक्ति जो है ना अपने अनुकूलता के आधार पे काम करता है, उसकी वही प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और स्वभाव, जिसका जैसा स्वभाव होता है अपने स्वभाव के अनुसार कार्य चुनता है। ठीक, प्रवृत्ति और स्वभाव यह दो व्यक्ति को कर्म कराता है। ठीक है, जो जिस स्वभाव का होता है वह उस तरह का कर्म करता है। चोर का स्वभाव चोरी करना होता है, विद्वान का स्वभाव जो है पढ़ाना लिखाना होता है, पढ़ना होता है। एक इंजीनियर का स्वभाव क्या होता है? एक इंजीनियर की प्रवृत्ति क्या होती है? तकनीक वाली होती है ना, तकनीक ज्ञान उसके पास होता है, तो वह अपने अनुसार ही काम करेगा। एक सैनिक है तो उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका स्वभाव क्या है? देश की रक्षा करना, तो वह देश की रक्षा का कार्य करेगा। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपने प्रवृत्ति के और स्वभाव के अनुसार ही, गुणों के अनुसार ही विवश होकर के कर्म करता है। कोई भी व्यक्ति हो, आप लोग यह प्रयोग करके देखना आज। ठीक है, ये आज का आप लोगों का प्रयोग है। प्रयोग यह करना कि आप देखना आप किस तरह का कर्म करते हो। जो आपके अंदर रुचि होती है, जिस तरह के आप हो उसी तरह के कर्म का चयन करते हो। जैसे आप लोगों की प्रवृत्ति बहुत अच्छी है कि गीता पढ़ रहे हो। ठीक है, गीता सुन रहे हो, यह बहुत अच्छी प्रवृत्ति है आप लोगों की, और इसका प्रयोग तो यहीं पे हो रहा है। और भी जो आपके अंदर प्रवृत्ति और स्वभाव हो उसको नोट करके देखिएगा आप लोग कि और हम क्या करते हैं। यह प्रयोग आप लोगों का आज का है। ठीक है, प्रवृत्ति और स्वभाव को देखने का प्रयास करिएगा। व्यक्ति प्रवृत्ति और स्वभाव के वशीभूत होकर के कर्म के इतने घनिष्ठ, कर्म के इतने नज़दीक होता है कि जो कर्म नहीं करना चाहिए वह कर्म कर देता है वो, और जो कर्म करने चाहिए वो कर ही नहीं पाता है। ऐसा होता है। इसीलिए जो है हर व्यक्ति को जो है यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरा स्वभाव क्या है।
हर व्यक्ति को अपना अपना स्वभाव सभी को पता है कि नहीं पता है कि मैं किस स्वभाव का हूँ। कोई क्रोधी स्वभाव का है, कोई कामी स्वभाव का है, कोई ईर्ष्यालु स्वभाव का है, कोई हास्य स्वभाव का है, कोई हंसाने वाला स्वभाव का है, कोई रुलाने वाले स्वभाव का है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है और हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग अलग है। किसी का अध्यात्म में मन लगता है, किसी का घर में काम करने का मन करता है, किसी की प्रवृत्ति जो है खाना बनाने की होती है, किसी की प्रवृत्ति गाना सुनने की होती है, किसी की प्रवृत्ति केवल घर में नाचने की होती है कि कोई भी गाना लग जाए तो नाचने लगते हैं, किसी की प्रवृत्ति जो है घूमने की होती है, किसी की प्रवृत्ति पढ़ने की होती है, किसी की प्रवृत्ति जो है आध्यात्म की होती है, अपने आप को जानने की होती है। सबसे अच्छी प्रवृत्ति यदि कोई है तो वह है आध्यात्म की, ज्ञान को ग्रहण करने की। और जितनी प्रवृत्तियां मैंने बताया वह सारी प्रवृत्तियां जो है आपको अधकचरे में डालने वाली है। यह प्रवृत्ति को सबसे उत्तम प्रवृत्ति माना गया है। ये जो आप लोग पढ़ रहे हो, ये सुन रहे हो, यह जो है सबसे उत्तम प्रवृत्ति मानी जाती है। अब इसके ऊंचा कोई प्रवृत्ति नहीं है, स्वभाव कोई नहीं है। तो स्वभाव को बदला जा सकता है, प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। इसलिए कर्म ऐसा करिए कि अच्छा कर्म हो हमारे जीवन में। कुछ ऐसा कर डालिए कि हमारे जीवन में जो है, जब कर्म पे ही जीवन निर्धारित होता है तो कर्म को क्यों ना अच्छा सुधार लिया जाए, स्वभाव को क्यों ना सुधार लिया जाए, प्रवृत्ति को क्यों ना सुधार लिया जाए। सुधारा जा सकता है कि नहीं सुधारा जा सकता है। आज आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों की प्रवृत्ति जो है क्या हो गई, पढ़ने वाली हो गई। फिर जब आप लोगों की प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी तो स्वभाव अपने आप बदल जाएगा। जब आप ज्ञान को अपने भीतर ग्रहण करोगे तो आपके भीतर का स्वभाव स्वतः ही बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा। जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा वही तो बदल सकता है ना, जिसको ज्ञान ही नहीं होगा तो वह कैसे बदलेगा। तो आज से अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करिएगा कि हमें अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पे प्रवृत्त करना है, ले जाना है। ठीक है, अपने जीवन को, अपने हर एक कार्य को अच्छे मार्ग की तरफ लेके जाना है और बुरे मार्ग से हटाना है। जो पहले की प्रवृत्ति है उसको छोड़ना है। आज ये संकल्प आप लोग ले ही लीजिए। ठीक है, ऐसा संकल्प होना चाहिए कि हमें अच्छे मार्ग की तरफ जाना है, बुरे मार्ग की तरफ नहीं जाना है। तो देखिए प्रवृत्ति कैसे चेंज हो जाती है। ये फिर भगवान श्री कृष्ण जो बताए हैं कि प्रवृत्ति के वशीभूत होकर के कोई कर्म करता है तो नहीं करोगे आप, और वे उससे कर्म कराया ही करते हैं। और जानते हैं प्रवृत्ति और स्वभाव ये आपको मजबूर कर देता है बुरे कर्म करने के लिए। इसीलिए तो मैं बदलने के लिए कहता हूं कि आज यही प्रयोग कर डालो आप लोग कि अपने प्रवृत्ति को चेंज कर लो। प्रवृत्ति किधर आनी चाहिए, आध्यात्म की तरफ लेकर के आ जाओ। जिधर आपको ज्ञान मिलता है, जिधर आपकी बुद्धि बढ़ती है, जिस तरफ आने से उस तरफ अपनी प्रवृत्ति बढ़ाओ, चेष्टा बढ़ाओ आप लोग, और वह कर्म करो। ठीक है, फिर देखना आपका स्वभाव वैसा ही बदल जाएगा। एक घटना बताऊं आप लोगों को। एक लड़का था, वह जो है 27-28 साल का था और एक आश्रम में उसको ड्राइवर के पद पे रखा गया था। वो ड्राइवर अभी आया था, नया नया ड्राइवर हुआ था, तो उसकी प्रवृत्ति बड़ी ही क्रूर प्रवृत्ति थी। तो वह क्या करता था कि जो आश्रम के जो स्वामी जी थे, जब वह काम उससे करवा लेते थे तो कहते थे कि जब मैं प्रवचन करूं तो तुम यहाँ पे आके बैठा करना, ठीक है, तुम्हारी यही ड्यूटी है। क्योंकि 12 घंटे के लिए उसको नियुक्त किए थे ड्राइवर के लिए। तो कहते थे कि तुझे आकर के मेरे जो प्रवचन होगा तो उसमें आकर के तुझे रहना पड़ेगा। पहले उसे करार ये कर लिए थे कि तभी भाई हम पैसा देंगे तुमको। ठीक है, तो उसकी बड़ी बुरी प्रवृत्तियां थी। नशा करता था, मांसाहार आदि करता था, और भी कई गलत प्रवृत्तियों में फंसा हुआ था। वैश्यागमन करता था, ये तमाम तरह की प्रवृत्तियों में फंसा हुआ था। तो अब स्वामी जी को कोई ड्राइवर मिल नहीं रहे थे, तो मजबूरी में उसी को रखना पड़ा।
तो सोचे कि अब इसको बिना सुधारे, इसकी बिना प्रवृत्ति को बदले, इसके स्वभाव को बदले, ये हमारे साथ तो रह नहीं पाएगा। तो आश्रम के दूसरी गाड़ियों को चलाया करता था, सामान लाना, ले आना, ले जाना, यह काम करता था। तो स्वामी जी उसको कहे कि बस तू मेरे प्रवचन में तू बैठना और मेरे प्रवचन जब हो तो तुम सुना करना। धीरे 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 सुनते सुनते वो सोचा कि हम, मुझे यही ड्यूटी है सुनने का, तो चलो सुन ही लेते हैं, कम से कम सुनने से मुझे फ़ायदा भी हो रहा है और पैसा भी मिल रहा है। तो इस तरह से वह लड़का जो है मात्र 6 महीने में अपने पूरे प्रवृत्ति को बदल के रख दिया। 6 महीने के भीतर अपनी पूरी प्रवृत्ति चेंज कर दिया और उसका स्वभाव ही बदल गया। स्वामी जी से आकर के कहा कि स्वामी जी, मैं तो अब मैं जो कार्य करता था, जो गलत कार्य करता था, मैं आपको बताया नहीं था, आज मैं बताना चाहता हूँ। तो बोले क्या क्या करते थे, मुझे तो नहीं पता था तेरे बारे में, तू क्या करता है। बोले कि स्वामी जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कौन कौन सी गलत प्रवृत्तियों में फंसा हुआ था, इसलिए मैं आपके संगति में आया और आपने जो ये ज्ञान की बातें बताया, इसको सुन करके मैं जो है, मेरी प्रवृत्ति चेंज हो गई और मेरा स्वभाव बदल गया और मैं अब उस तरह का कर्म कर ही नहीं रहा हूँ। जो मैं पहले कर्म किया करता था, अब वो मैं उस तरह का कर्म एकदम नहीं कर रहा हूँ और मैं पूरी तरह से आपकी बातों को कंठस्थ कर लेता हूँ और वैसे ही जीने का प्रयास करता हूँ। इसलिए यदि प्रवृत्ति को और स्वभाव को बदल दिया जाए तो मैं कहता हूँ कि आप बुरे कर्म को कभी नहीं करोगे, बुरे कर्म में जाओगे ही नहीं। यह इसका प्रयोग है। भगवान श्री कृष्ण से थोड़ा सा एक कदम आगे जाना पड़ेगा आपको, जो कह रहे हैं अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि स्वभाव और प्रवृत्ति आपको जो है कर्म करने पे, बुरे या अच्छे कर्म करने पे विवश कर देती है। तो हम तो कहते हैं कि आप ज्ञान के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, विज्ञान के इतना लो कि प्रवृत्ति उस तरफ बने ही न, प्रवृत्ति को ही बदल दो आप, स्वभाव को ही बदल दो आप। ठीक है। जैसे वाल्मीकि के बारे में आता है, वाल्मीकि भी चोरी का काम करते थे, डाकू थे। नारद जी के संपर्क में आए, प्रवृत्ति बदल गई, स्वभाव बदल गया और इतने बड़े महासंत हो गए, इतने महर्षि हो गए, ऋषि हो गए। अंगुलीमाल डाकू था, कभी कोई सोचा नहीं था कि अंगुलीमाल डाकू जो है बोधि को प्राप्त हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के परम शिष्यों में उसका नाम गिना जाएगा। कोई नहीं जानता था अंगुलीमाल डाकू के बारे में, कि अंगुलीमाल जैसे डाकू की प्रवृत्ति भी चेंज हो सकती है संगति से। एक साधु की संगति से उसका जीवन बदल सकता है। अंगुलीमाल जो है महात्मा बुद्ध के जैसे ही संपर्क में आया, उसके साथ भी ऐसा ही घटित हुआ और उसकी भी प्रवृत्ति चेंज हो गई और उसका स्वभाव बदल गया और वह जो डाकू था वह जो है अब साधु बन गया, भिक्षु बन गया। और बोधि को कहते हैं कि बोधि को उपलब्ध हुआ था, वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ था वो। इसीलिए प्रवृत्ति को बदलना जरूरी है। प्रवृत्ति यदि आप में भी यदि कोई प्रवृत्ति है तो आप लोग खुद जानते हो, आप लोग, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई एक प्रवृत्ति होती है जिससे वो मजबूर होता है। कोई शराब पीने से मजबूर है, कोई क्रोध से मजबूर है, कोई ईर्ष्या से मजबूर है, कोई काम से मजबूर है, कोई भोग से मजबूर है, कोई खाने पीने से मजबूर है। तो कोई ना कोई प्रवृत्ति है। तो इस प्रयोग को, अपने प्रवृत्ति को आप खुद जानते हो, हर व्यक्ति जानता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता। इसीलिए जो है अपनी प्रवृत्ति को जान करके आज से यह प्रयोग करना शुरू करिएगा, छोड़ने का प्रयास करिए और स्वभाव को बदलिए। गीता परिवर्तन का विषय है। गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति का आधा जीवन बदल जाता है। आधा से क्या, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पूरा जीवन बदल जाता है। और आप लोग तो पढ़ रहे हो, किताब अपने से नहीं पढ़ रहे हो, आपको तो पढ़ाया जा रहा है। इसलिए खाली हाथ मत जाना। आप जिस तरह से खाली हाथ आए थे, गीता आपको भर करके भेजेगी। इसलिए प्रयोग करना आज और देखना आपकी प्रवृत्ति किस तरफ जा रही है, उस प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश करना। यही गीता प्रयोग करना सिखाती है कि हमें क्या प्राप्त हुआ भाई। हमने गीता सुना, पढ़ा, हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ,
हम कथा को सुन करके उसी क्षण के लिए आनंद नहीं लेना चाहते हैं कि बस उसी समय मजा आए जिस समय कथाकार कथा कहता है। नहीं, ये कथा रूप में कहना होता तो आप लोग रोने लगते इस कथा को मैं कहता तो कथा रूप में, मगर मैं वैसा नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमें आप लोगों को दास नहीं बनाना है, गुलाम नहीं बनाना है, चेला नहीं बनाना है, हमें आपको योद्धा बनाना है। ठीक है, इसलिए जो है प्रयोग करना सीखिए और इस प्रयोग को आप लोग नोट कर लीजिएगा और एक प्रवृत्ति को छोड़ने का प्रयास करिएगा। और इस तरह से यदि आप एक महीने में यदि आपने एक प्रवृत्ति को छोड़ते हो तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके अंदर प्रवृत्तियाँ नहीं है, एक ही 2 प्रवृत्ति है जो आपको परेशान करके रखी हुई है और इसी प्रवृत्ति को हटाना है। तो एक को चुन लो, आप लोग नोट कर लो अपने डायरी में कि मेरे पास कितनी प्रवृत्तियां हैं बुरी, तो उन प्रवृत्तियों को नोट करके फिर एक एक को कट करते चले जाओ, क्रॉस का निशान लगा दो। पहले तो लिखो आप कि मेरे अंदर क्या क्या बुरी प्रवृत्तियां हैं, उसके बाद उसका प्रयोग करो। यदि आपके वह ज्ञान के द्वारा वह प्रवृत्ति मिट जाती है तो उसे क्रॉस करो, आप छोड़ो उसको। ये प्रयोग आप लोग करिएगा। तो इस विषय को जो है आज यहीं पे रहने देते हैं, कल फिर जो है आगे से जो है